शाम में अमेरिकी फौजी अड्डे पर अपनी नवीयत का पहला हमला हो गया है। आपको ये बता दें कि शाम में अमेरिका और इत्तेहादी फौज के फौजी अड्डे पर ड्रोन्स की मदद से हमला किया गया है। हमले के नतीजे में फौजी अड्डे पर जोरदार धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी गई। शाम में किसी अमेरिकी अड्डे पर यह अपनी नवीयत का पहला हमला करार दिया जा रहा है। इत्तेहादी फौज के इस फौजी अड्डे पर ड्रोन से होने वाले हमले के बाद सिक्योरिटी पूरी तरीके से रेड अलर्ट पर है। इस अड्डे पर अमेरिका और बरतानिया की फौज तैनात है। शाम में इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली अमेरिका की और ब्रिटेन की जो ऑब्जर्वेटरी यूनिट्स हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। आपको ये बता दें कि अमेरिका का ये जो फौजी अड्डा जिसको निशाना बनाया गया है, ये एक तरफ उर्दन से मिलता है और दूसरी जानब इसका रुख जो है वो इराक की जानब से है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका की इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बावजूद इस अड्डे को कैसे निशाना बनाया गया। हमले के बाद अमेरिका की अहम तनसीबात को जगह से हटा दिया गया है। अमेरिका की फौजी गाड़ियां जो हैं उनको भी वहां से हटा दिया गया है। इसके अलावा एक इराक की सिक्योरिटी एजेंसी ने बताया है कि 5 ड्रोन्स ने शाम में मौजूद अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया है और इराक वालों ने यह भी कहा है कि आइंदा भी अमेरिका के अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। फिलहाल अमेरिका ने इस हमले के नतीजे में किसी नुकसान की तो मालूमात नहीं दी। इसके अलावा अमेरिका की सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने एक बयान दिया है कि बेस को मजबूत तरीके से ड्रोन की मदद से तबाह करने की कोशिश की गई है। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि ये ड्रोन कहां से हुआ, किसने किया, ये सारी मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेगी। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ बने रहिए। आप हसनात टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको एक फैक्ट बताते हैं। वो फैक्ट ये है कि अमेरिका के इस अड्डे पर बेसिकली इजरायलियों का राज है और इजरायली अक्सर औकात अपने हवाई जो एयर स्ट्राइक्स करते हैं, खसूसन हिजबुल्लाह के ऊपर, खसूसन इराक के अंदर ईरानी जंगजुओं के ऊपर या शिया मलेशियाज के ऊपर, तो इजराइल वाले यहां से ही अपने जहाज उड़ाते हैं। अब 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो दोनों ही आपके साथ शेयर कर देते हैं कि इस अमेरिका के अड्डे को किसने निशाना बनाया है। तो आपको ये बता दें कि हिजबुल्लाह अमेरिका के खिलाफ है, इजराइल के खिलाफ है। आप इनके बारे में, जंग के बारे में सुनते रहते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक्स करते रहते हैं। तो हो सकता है कि हिजबुल्लाह ने कार्रवाई की हो। अब बात यह है कि सीरिया के अंदर इजराइल एक एक चप्पे चप्पे पर ईरान के जंगजुओं को निशाना बना रहा है। तो हो सकता है कि इजराइल के ये जो नुकसानात से बचने के लिए ईरान वाले अपने जंगजुओं को मिसप्लेस करके या डिसलोकेट करके वो इराक के अंदर ले गए हों और इराक से उन्होंने फिर दोबारा हमले किए हों। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि ईरान से बढ़कर सीरिया को कोई नहीं जानता। सीरिया के ऊपर ईरान का आज भी होल्ड है। ईरान के हर एक पासदारान इनकलाब का शख्स सीरिया को जानता है। अमेरिका कहां बैठकर कार्रवाइयां करता है और किसके मदद से कार्रवाइयां करवाता है, यह भी ईरानियों को पता है। इसी वजह से तो हिजबुल्लाह, इसी वजह से तो ईरान के जंगजू अमेरिका को जो है पलक झपकने से पहले नुकसान पहुंचा देते हैं। तो आपको ये बता दें कि ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं कि हिजबुल्लाह मार सकता है अमेरिका के इस ड्रोन भेजकर अमेरिका के इन हवाई अड्डों को। इसके अलावा इराक के अंदर बैठे हुए जो मलेशियाज हैं वो इसको टारगेट कर सकते हैं। अभी कंफर्मेशन नहीं आई कि कहां से ये अटैक हुआ है, ना ही किसी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। आगे क्या होगा वो भी हम आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया है।